प्रश्न संग्रह 2.6। प्रश्न संग्रह 2.6 का मैंने प्रश्न पहला दूसरा पिछले वाले वीडियो में हल किया था। अभी मैं प्रश्न तीसरा हल करने जा रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न हल करने से पहले उसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं। श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में एक आदमी है जिनका नाम है मधुसूदन। फिर उसके बाद क्या बोला है कि बगीचे में आड़ी कतार में। अब आड़ी कतार का मतलब हो गया कि इस तरीके से। फिर बोला है कि खड़ी कतार के, खड़ी कतार ये हो गई। फिर उसके बाद बोला है कि खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या 5 से अधिक है, मतलब जो आड़ी कतार है उससे 5 गुना कौन सी है, खड़ी कतार है। समझ गया। मधुसूदन का संतरे का बगीचे का, संतरे का एक बगीचा है। बगीचे में उन्होंने संतरे का जो पेड़ लगाया है एक इस तरीके से लगाया है। ये आड़ी कतार हो गई और खड़ी कतार हो गई। खड़ी कतार की तरह भी लगाया है और आड़ी कतार की तरह भी लगाया है। लेकिन जो उन्होंने संतरा का पेड़ लगाया है वो आड़ी कतार का 5 गुना है खड़ी कतार। मतलब यहाँ पे अगर एक रहेगा तो यहाँ पे 5 रहेगा, ऐसा है। फिर बोला है यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो, यहाँ पे जो बगीचा है यहाँ पे टोटल 150 पेड़ हो संतरे का, तो आड़ी कतार और तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब ये आड़ी जो कतार में लगे हुए पेड़ हैं इनकी संख्या कितनी होगी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। इस आकृति के आधार पर उदाहरण हल करना है। अब आकृति में क्या दिया हुआ, माना खड़ी कतार पेड़ में एक्स है। अब ये जो खड़ी हुई कतार है, ये खड़ी हुई कतार है उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और आड़ी कतार में जो पेड़ है उनको क्या मान लिया, उसमें क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका 5 गुना बोला था ना, कि जो यहाँ पे खड़ी कतार है उसका 5 गुना क्या रहेगा, आड़ी कतार। तो यहाँ पे हो जाएगा x+5। फिर उसके बाद कुल पेड़ों की संख्या, यहाँ पर हो जाएगा x+5। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, x और x+5। फिर उसके बाद बोला है कि वर्ग समीकरण बनाओ। तो अभी वर्ग समीकरण इसमें कैसे बनाएंगे, x x+5 का घात यहाँ पे बराबर 150, क्योंकि 150 पेड़ थे ना पूरे बगीचे में, इसके लिए 150 किया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻2। फिर इसका गुणा करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x। अब ये 150 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ था तो प्लस में, इस तरफ आ गया तो माइनस में। अभी इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, वर्ग समीकरण दिख रहा है, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, यहाँ पे स्थिरांक है। तो वर्ग समीकरण दिख रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड होगा या नहीं होगा। गुणनखंड अगर ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। गुणा करने पे 150 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 150, और माइनस करने पे 5। तो 15 दहा में क्या होता है, 150, और माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5। तो आगे अब हल करके फिर उसके बाद x का मान ज्ञात करना है। फिर बोला है खड़ी कतार में पेड़ कितने हैं उनका मान ज्ञात करना है और आड़ी कतार में पेड़ कितने हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो मैं इसी को आगे लिखता हूँ यहाँ पे, माना खड़ी कतार में पेड़ x है, आड़ी कतार में पेड़
x प्लस पाँच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 गुना है इसका, ये जो खड़ी कतार है इसका 5 गुना आड़ी कतार है, इसलिए x प्लस 5 किया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या बराबर कुल पेड़ों की संख्या x प्लस 5। फिर उसके बाद बोला था कि वर्ग समीकरण बनाना है, यहाँ पे वर्ग समीकरण हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 150। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो x घाते 2 प्लस 5x, अब ये 150 बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 दहा में 150, माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा x घाते 2 प्लस 15 माइनस 10 x, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, माइनस 150 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x घाते 2 ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा करोगे तो 15x मिलेगा, दोनों के सामने प्लस था इसलिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, गुणा करोगे तो 10x माइनस 150 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह उपयोग कर लेना। अब उसके बाद इन दोनों में x सामान्य है, इन दोनों में 10 सामान्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x बाहर ले लिया तो x प्लस क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे माइनस बाहर जब ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह होता है वो सारा का सारा बदल जाएगा, और यहाँ पे 10 सामान्य है, 10 का भाग 15 से जाएगा तो 10 को बाहर ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस प्लस 15। देखो हमने माइनस को जब बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह बदल गया, यहाँ पे x प्लस 15 दो बार है तो इसको एक बार लिख लिया, ठीक गुणनखंड की तरह, और x माइनस 10 बच गया तो उसको बराबर करके 0 लिख दिया। अब हमें x का मान निकालना है, यहाँ पे x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 15 या x बराबर 10। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मान क्या हुआ है, माइनस में, लेकिन पेड़ों की संख्या नकारात्मक नहीं हो सकती, लेकिन पेड़ों की संख्या नकारात्मक नहीं हो सकती। इसलिए x बराबर माइनस, मतलब कि माइनस वाला यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 10। तो यहाँ पे हो गया पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार में जो पेड़ थे उनका हो गया, हमने यहाँ पे क्या माना था, आड़ी कतार को x माना था, और खड़ी कतार को x माना था, आड़ी कतार को x प्लस 5 माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे खड़ी कतार में, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या 10 है। फिर उसके बाद आड़ी कतार का बारी आ गया, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी है, पेड़ों की संख्या x प्लस, हमने 5 माना था तो x हमारा मान हो गया 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। यहाँ पे देखो खड़ी कतार में 10, आड़ी कतार में 15, यहाँ पे क्या बोला था वर्ग समीकरण, तो यहाँ पे ये वर्ग समीकरण तैयार हो गया, x का मान आ गया x बराबर 10। फिर उसके बाद खड़ी कतार हमने माना था, x का मान हमें मिल गया 10, आड़ी कतार को हमने माना था x प्लस 5, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 कर देंगे बराबर 15, क्योंकि हमें x का मान मिला 10 तो x की जगह पे 10 रख दिया।
प्रश्न तीसरा यहाँ पे हल हो गया। अब प्रश्न आता है चौथा। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो, विवेक जो है किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। अब विवेक की उम्र कितनी है वो पता नहीं, किशोर की उम्र कितनी है वो भी पता नहीं, लेकिन दोनों के लिए क्या बोला है, जो विवेक है वो किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें कुछ पता है नहीं। फिर उसके बाद इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, प्रतिलोम का मतलब होता है बटे में, इतना ध्यान रखना, प्रतिलोम का मतलब होता है बटे में। योगफल 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले मानेंगे किशोर की वर्तमान आयु x है, माना किशोर की वर्तमान आयु x है। अब उसके बाद विवेक की वर्तमान आयु, विवेक की वर्तमान आयु, प्रश्न में क्या बोला था कि जो किशोर है उसकी वर्तमान आयु का 5 गुना है विवेक का, मतलब विवेक के साथ जो इस विवेक की उम्र है वहाँ पे +5 होगा। यहाँ पे हो जाएगा विवेक की वर्तमान आयु x+5 है। अब हो गया दोनों समीकरण। फिर उसके बाद क्या बोला था प्रश्न में, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि इनके गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब दोनों के बीच में गुणात्मक प्रतिलोम योगफल बोला है, तो योगफल मतलब प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब बटे हो गया। फिर उसके बाद योगफल बोला है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर से गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1/5 हो जाएगा ये पूरा, बराबर योगफल का आंसर कितना दिया होता है 1/6। अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x+5, और यहाँ पे हो जाएगा +x, और नीचे हो जाएगा x+5, और ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पे हो जाएगा, अब इन दोनों अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x+5 मिलेगा, ये x जोड़ करके क्या हो जाएगा 2x+5 हो जाएगा बटे, अब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही रहने दो, आगे गुणा कर लेते हैं, x+5 बराबर 1/6। अब इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करो, यहाँ पे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 2x+5, और ये हो जाएगा x+5। अब यहाँ पे इसका गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 12x, फिर उसके बाद इसका गुणा इससे करोगे तो 6×5 = 30, फिर उसके बाद बराबर x का गुणा x से करोगे तो x⁻2, x का गुणा 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर दो, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे x⁻2 + 5x को इधर रखो, फिर उसके बाद इसको इस तरफ ले जाओगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस में दिया हो तो ये भी माइनस में हो जाएगा बराबर 30। यहाँ पे x⁻2 एक ही ऐसे रहेगा, प्लस इन दोनों को हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हल करोगे तो सबसे बड़ा क्या है 12, उसके सामने क्या दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7x, 5 में से 12 को घटाओगे तो 7 बचेगा, -30 बराबर 0। अभी इसको देखोगे ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है,
ये वाला जो है ये पूरा वर्ग समीकरण की तरह दिख रहा है। हर एक जगह पे सबसे पहले इसलिए का चिन्ह लगा दिया जाए। हर एक जगह पे इसलिए होना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क्स रहते हैं एग्जाम में। यहाँ पे अभी वर्ग समीकरण के दिख रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे 30, हमें गुणा ऐसा करना है जो 30 मिल जाए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। तो 10 का अगर भाग दोगे 3 बार, 10 तिहाई 30 हो जाता है, माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। यहाँ पे इसको इसलिए x घाते 2 माइनस 10 माइनस 3, अभी ये x दिया हुआ है तो इसको x ऐसे रख दिया, माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x घाते 2 माइनस 10x माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन गई। अब उसके बाद दोनों में देखोगे सामान्य क्या है, यहाँ पे x सामान्य है, यहाँ पे 3 सामान्य है, इसलिए पहले वाले में से x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे, जब x बाहर ले लिया तो खाली x माइनस 10 बचेगा, x माइनस 10। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस, यहाँ पे प्लस बाहर लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों में 3 का भाग 30 से जाएगा, मतलब 30 सामान्य है, यहाँ पे 3 को बाहर लेके अंदर क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 10 दो बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे x प्लस 3 जो बच गया उसको ऐसे का ऐसे ही छाप देंगे यहाँ पे, इसलिए x माइनस 10 या x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 या x बराबर माइनस 3। लेकिन उम्र कभी भी देखोगे तो नकारात्मक नहीं होती, लेकिन उम्र यहाँ पे क्या किसकी बात किया था, आयु की। आयु क्या होती है, नकारात्मक नहीं होती, लेकिन आयु नकारात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर बराबर किसके नहीं है -3 के, तो इसलिए x बराबर 10। यहाँ पे इसलिए हमने क्या माना था सबसे पहले कि वर्तमान आयु इसकी कितनी है किशोर की x और विवेक की x प्लस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए किशोर की वर्तमान आयु, किशोर की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, और विवेक की में x प्लस 5 करेंगे, विवेक की वर्तमान आयु x की प्लस 5 की जगह पे x का मान रखेंगे, 10 प्लस 5 बराबर 15 हो जाएगा, 15 है। ये मैंने जो लाइन लिखा वो समझने के लिए था, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है आपने। प्रश्न दूसरा भी यहाँ पे, प्रश्न चौथा भी हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न पांचवा, पांचवें प्रश्न में सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में, प्रथम जांच परीक्षा मतलब जो पहली वाली 2 साल में 2 पेपर होते बराबर, तो पहला जो पेपर हुआ उसमें गणित की जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में, मतलब जो पहला वाला पेपर हुआ और दूसरे वाले पेपर में जांच की परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए, पहले के मुकाबले दूसरे में ज़्यादा प्राप्त हुआ। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, द्वितीय जांच परीक्षा में जो दूसरी वाली परीक्षा थे उसमें जो अंक मिले उसका 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो, तो मतलब कि अगर
उनको जो पहली वाली प्रथम जांच परीक्षा थी उसमें अगर समझो कुछ भी नंबर मिला उसका वर्ग कर देते हो तो वो वर्ग करने के बाद जो हमें यहाँ पे उत्तर मिलेगा, जो संख्या मिलेगी नंबर, वो नंबर और दूसरी वाली जांच परीक्षा के बराबर हो तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए ये हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे प्रथम जांच परीक्षा में कितना दिया हुआ है वो हमें नहीं पता, द्वितीय जांच परीक्षा का हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना सुयश को माना सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। फिर उसके बाद द्वितीय जांच परीक्षा में द्वितीय में x प्लस 5 अंक प्राप्त हुए। अभी प्रश्नानुसार x प्लस 10 रहेगा क्योंकि वहां पे 10 गुना बोला था ना। यहाँ पे देखो जांच परीक्षा में 10 अंक ज्यादा प्राप्त हो रहे थे, x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, जो द्वितीय जांच परीक्षा में अंक प्राप्त हो रहे हैं x प्लस 10 इसका 5 गुना, इसके साथ 5 गुना होगा। और फिर उसके बाद बोला था वर्गों के बराबर हो तो जो प्रथम परीक्षा में प्राप्त हो रहे हैं उसका वर्ग, तो यहाँ पे x का घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x प्लस 10 बराबर x घाते 2। यहाँ पे 5 का x से गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा, बराबर x का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए अभी इन सब पूरी संख्या को उस तरफ लेके जाओ बराबर के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x घाते 2 माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। इसको देखोगे तो ये पूरा वर्ग समीकरण की तरह दिख रहा है बराबर। तो अभी इसका गुणनखंड देखो कैसे करना है, 50 लाना है, दो संख्याओं का गुणा करके और माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 10 पचे 50 होता है, अब माइनस करोगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड तैयार हो गया, x घाते 2 माइनस इसको x को इधर रखो 10 माइनस 5 माइनस 50 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x घाते 2 इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 50 बराबर 0। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक की जोड़ी बनी है, दूसरी की जोड़ी बनी, इस जोड़ी में से x बाहर आ जाएगा, इस जोड़ी में से 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसलिए x बाहर ले लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस मिल गया, यहाँ पे प्लस लगा दिया प्लस। फिर उसके बाद यहाँ से बाहर क्या आएगा 5, तो 5 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दो बार मिला x माइनस 10, उसको एक बार ही लिखेंगे जैसा कि मैंने गुणनखंड के समय बताया था, और दूसरा जो बच गया उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x का हमें मान निकालना पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 या x बराबर माइनस 5। लेकिन माइनस 5 क्या है, उम्र कभी भी
नकारात्मक नहीं होती। जो सॉरी यहाँ पे स्कोर दिया था मार्क्स, तो मार्क्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं, नकारात्मक नहीं ले सकते। प्राप्त अंक नकारात्मक नहीं ले सकते ना यहाँ पे। तो इसीलिए x जो बराबर नहीं रहेगा किसके, -5 के, इसलिए हम x बराबर क्या लेंगे, 10, क्योंकि सकारात्मक हमेशा संख्या ली जाती है। तो इसलिए सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में 10 अंक प्राप्त हुए। ये हो गया प्रश्न 5वां। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या दिया हुआ था। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया। फिर उसके बाद बोला था कि जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में, दूसरी जो परीक्षा हुई उसमें क्या बोला है कि 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। दूसरी जो जांच परीक्षा है उसके में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन जो प्रथम वाले के तुलना में उसमें 10 अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके लिए पहले वाले का हमने 10 गुना यहाँ पे जोड़ दिया, पहले वाले में 10 जोड़ दिया। फिर उसके बाद बोला है कि द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का, जो द्वितीय जांच परीक्षा में हमें प्राप्त अंक हो रहे हैं उसका 5 गुना, यहाँ पे 5 गुना लिया, परीक्षा के अंकों के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो उनसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे बोला था कि जो जांच परीक्षा में प्रथम वाला है उसका वर्ग करना है, तो इसके लिए हमने वर्ग करके यहाँ पे समीकरण तैयार किया था। ये तो हो गया प्रश्न संग्रह 2.6 का 5 प्रश्न। बाकी का बचा हुआ सवाल मैं अगले वीडियो में देता हूँ आप सभी को।